अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं साजिद रज़ा थईम अपने यूट्यूब चैनल की नई वीडियो के साथ। ख़वातीन व हज़रात, हम हिंदुस्तान में दाखिल हो चुके हैं और हिंदुस्तान के इमिग्रेशन ऑफ़िस के पूरे प्रोसेस से गुज़र कर और एंट्री स्टैम्प करवा कर अब हम बाहर निकले हैं और यहाँ मौजूद हैं। इस जगह का नाम अटारी है और ये अटारी इमिग्रेशन ऑफ़िस है और यहाँ इंडियन पंजाब शुरू होता है और ये दो बसें हम पाकिस्तानी ज़ायरीन को लेने के लिए आई हुई हैं। इसका इंतज़ाम हमारी यहाँ मौजूद एम्बेसी ने किया है हिंदुस्तानी हुकूमत के साथ मिलकर। हम 94 ज़ायरीन हैं और इस वक्त जो है सारे प्रोसेस मुकम्मल हो चुके हैं और अब हमें ये गले में लटकाने के लिए आइडेंटिटी कार्ड जो है वो दिए जा रहे हैं ज़ायरीन के नाम के। हर बंदे को उसके ज़ायर नंबर के साथ कार्ड दिया जाएगा और ये पीछे जो है ये इमिग्रेशन ऑफ़िस है और ये उसका खूबसूरत लॉन है और यहाँ सब्ज़ शादाब पार्क है, बाग है और बड़ी खूबसूरत लोकेशन है और ये इसकी पार्किंग एरिया है और भी गाड़ी यहाँ मौजूद हैं। और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से हिंदू यात्री भी 300 की तादाद में गुजरे हैं, वो भी पाकिस्तान के सूबा पंजाब और बलूचिस्तान से आए थे, जो ब्यास सिटी में एक हिंदू बुज़ुर्ग की के उर्स पर जा रहे थे, तो वो उनको बसें। ये ख़वातीन ग्रुप लीडर और ग्रुप के डिप्टी लीडर आईडी कार्ड की तकसीम कर रहे हैं और यहाँ पर पासपोर्ट हमारे सारे जमा किए जा रहे हैं। आपको सिर्फ एक वीज़ा फॉर्म दिया जाएगा और वीज़ा फॉर्म और ये वाला कार्ड जो है ये आपके गले में रहेगा। हर वक्त आपकी आईडी होगी। यहाँ आपके कार्ड जमा करने के बाद आपको एक गले में लटकाने के लिए आईडी और एक वीज़ा फॉर्म है जो दिया जा रहा है। एक ग्रुप लीडर, ग्रुप के डिप्टी लीडर तो ये मौजूद हैं और एक एक नाम पुकार रहे हैं और बंदा यहाँ अपना पासपोर्ट जमा करवा देता है। उसके बाद जो है उसके बदले में एक गले में लटकाने के लिए ये लॉकेट और कार्ड दे दिया जाता है और उसका पासपोर्ट यहाँ जमा हो जाता है। तो ये प्रोसेस तकरीबन तकमील के आखिरी मराहल में है और जैसे ये मुकम्मल होगा उसके बाद ये बसें हमारे लिए आई हुई हैं। इसके अंदर सामान रखा जा चुका है, सवारी बैठ गई हैं और उसके बाद हम सब लोग इन बसों में बैठकर अमृतसर के लिए रवाना होंगे। यहाँ बड़ी तादाद में ज़ायरीन जमा है और ये 94 लोग यहाँ मौजूद हैं मुख्तलिफ जगहों पर। ये सुबह से निकले हुए हैं हाजी कैंप लाहौर से। इस वक्त थकावट रूज पर है, भूख सख्त लगी हुई है, लेकिन ज़ाहिर है यहाँ इसके अलावा और कोई हल नहीं है कि इस सारे प्रोसेस से गुजरा जाए और खाना जाकर मिलेगा अमृतसर के रेलवे स्टेशन पर। तो यहाँ लोग जो है वो खुद अपने तौर पर एक छोटी सी टेक शॉप है, उससे एक सरदार साहब हैं, उनकी चाय लेकर पी रहे हैं और यहाँ अपना वक्त। हम अमृतसर के रेलवे स्टेशन पर पहुँच चुके हैं। ये रेलवे स्टेशन की इंतज़ार गाह है। बाहर हमें बसों ने उतारा है और पुलिस की निगरानी में हम अटारी से सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल के साथ हमारी दोनों बसों के आगे और पीछे पुलिस की गाड़ियाँ थीं जो हुटर बजाती हुई हमें अमृतसर के रेलवे स्टेशन तक लाई है। अटारी से अमृतसर के रेलवे स्टेशन तक का सफ़र उसकी वाइब ऐसे ही थी जैसे आप लाहौर से गुजरांवाला या लाहौर से सियालकोट या नारवाल या इस साइड का सफ़र कर रहे हो। बिल्कुल उसी तरह का माहौल, उसी तरह के शॉप्स, उसी तरह के खेत, उसी तरह का माहौल था। ये अब हम इंतज़ार गाह में पहुँचे, यहाँ में बिठाया गया है। बहुत खूबसूरत रेलवे स्टेशन है अमृतसर का और हमारे जो अफसरान हैं वो अमृतसर से दिल्ली की टिकट्स करवाने गए हैं। इस दौरान यहाँ हमें लोगों की तरफ से एक पटवारी साहब हैं पंजाब के, उनकी तरफ से यहाँ की स्पेशलिटी है एक बिरयानी, वो सर्व की जा रही है। पानी, बिस्किट्स और दीगर चीज़ें उनसे हमारी तवादुक की जा रही है। ये सारे ज़ायरीन यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। ये 100 के करीब ये ज़ायरीन हैं और बहुत फ्रेंडली माहौल है, बिल्कुल ऐसे जैसे आप अपने ही घर में हो, अपने वतन में हो। कहीं कोई डिस्क्रिमिनेशन फ़ील नहीं हो रही है। पुलिस का रवैया इंतहाई दोस्ताना था, इमिग्रेशन हुकाम का रवैया बहुत पॉजिटिव था और वहाँ दीगर जो सरकारी अहलकारान थे
बहुत शानदार रवैया था, बहुत दोस्ताना और बहुत बेहतरीन। और यहाँ हमारे किसी किस्म की कोई परेशानी सिवाय उस ताख़ीर के जो वहाँ में भी है, और वो उसका ताल्लुक़ हमारी अपनी मैनेजमेंट से था। और यहाँ अब हम बैठकर ये बिरयानी की दावत उड़ा रहे हैं। इस दौरान हमें बड़े आला किस्म के बिस्किट्स भी सर्व किए गए हैं, पानी की बोतलें सर्व की गई हैं। तो हमारा यहाँ कैंप जो है वो 2 घंटे का है, और इसके बाद हमें ये फायर रेलवे स्टेशन है और इसकी तो यहाँ पर हमें 2 घंटे के इंतज़ार के बाद जो है वो ट्रेन के ज़रिए दिल्ली की तरफ रवाना किया जाएगा, और कल सुबह इंशाल्लाह हम दिल्ली होंगे। तो स्टे इन टच विद अस, इंशाल्लाह साथ साथ आपको मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे। जैसे ही हमने राइस ख़त्म किए हैं, बहुत सारे लोगों ने ये बिरयानी की वो प्लेटें, डिस्पोजेबल प्लेट्स और चम्मच से हमें पेश किए गए हैं। ये बिस्किट्स हैं, पानी है, और अभी ये हम फिनिश करने वाले हैं कि चाय की आवाज़ें जो हैं वो शुरू हो गई हैं। तो चाय भी हमें सर्व की जा रही है। मैंने पहले अर्ज़ किया, ये लोगों की तरफ से उनकी पर्सनल कैपेसिटी में है, और एक पटवारी साहब हैं जो ख्वाजा निज़ामुद्दीन और यहाँ के ज़ायरीन की खिदमत के लिए ख़ुद अपने ज़ाती तौर पर ये कर रहे हैं। ये यानी किसी हुकूमत या किसी उसकी तरफ से नहीं है, और ना हमारी मिनिस्ट्री या हमारी उसकी तरफ से है। ये वो कोर्स के ज़ायरीन की खिदमत करने के लिए और अपनी सवाब के लिए ये करते हैं। और वो बता रहे थे कि वो हर साल ये करते हैं, और ज़ायरीन तमाम जो आते हैं उनके लिए वो यहाँ, अब यहाँ से हमें बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है क्योंकि हमारा वीज़ा सिर्फ दिल्ली का है। तो हम दिल्ली में घूम सकते हैं, लेकिन अमृतसर में हम बाहर नहीं निकल सकते। बाहर बहुत खूबसूरत शहर है, बड़ा थिकली पॉपुलेटेड अमृतसर का शहर है। हम इससे गुजर के आए हैं गाड़ियाँ, और जब हमारी इसमें से गुजर रही थी बेपना रश वाला बाज़ार थे, और गाड़ियाँ थीं, मार्केट्स थी, कमर्शियल सेंटर्स थे, शॉप्स खुली हुई थी, और एक भरपूर ज़िंदगी का तसव्वुर था, और एक बड़ी खूबसूरत वाइब्स थी एक तरक्की याफ्ता शहर की। तो ये अभी हम राइस ख़त्म कर रहे हैं, इस दौरान चाय की आमदोरफ्त शुरू हो गई है। ये इस तरफ ये बाथरूम्स हैं हमारे साथ ही, बड़े साफ़ सुथरे बाथरूम्स हैं, और ये इस वक्त पाकिस्तानी ज़ायरीन का इन तमाम मतलब उस पर कब्जा है। चाहे वो ब्रेस्ट फीडिंग रूम्स हैं इस तरफ ख़वातीन के लिए, लेकिन चूँकि कोई ख़वातीन हमारे उसमें नहीं मौजूद काफ़िले में, इसलिए ये पूरा जो है, और ये साफ़ सुथरे बाथरूम्स, टॉयलेट्स लेडीज़ जेंट्स के हैं। अंदर लोग वुज़ू कर रहे हैं, नमाज की तैयारी कर रहे हैं, और बड़ी गहमा गहमी का आलम है। और हमारी थकावट तकरीबन दूर हो गई है, जो हम सुबह से लाहौर से चले हुए हैं, और इस दौरान जो है हमने ये एक मुसलसल 12 घंटे का जो सफ़र किया है। इस दौरान जो है वो हमारी थकावट बहुत हद तक अब कम हो गई और हम ख़ुद को रिलैक्स फील करें। इस दौरान अब हम आगे का सफ़र करेंगे। हमारी टिकट्स जो है वो करवाई जा रही हैं, हमारे साथ रहिएगा। तीन हज़रात हमारे दरमियान मौजूद हैं। एक मोहतरम शख्सियत जनाब हरीश पटवारी साहब, ये उनके रफ़क़ाए-कार हैं। ये वो लोग हैं, जब यहाँ पहुँचे हैं तो हमारे लिए खाने का इत्माम लंगर का किया है। बड़ी शानदार किस्म की बिरयानी हमें खिलाई है, चाय, बिस्किट्स और दीगर चीज़ें, और यहाँ हमें ऐसे घर का माहौल का एहसास हुआ है, और हमारी सारे दिन की थकन दूर हो गई। इतनी मोहब्बत और इतने प्यार और शफ़क़त से इन दोस्तों ने हमारी खिदमत की है। तो मैं चाहूँगा कि जनाब हरीश पटवारी साहब और उनके रफ़क़ाए-कार अगर 2 मिनट के लिए गुफ्तगू फरमाएँ। ये कब से कर रहे हैं आप इस तरह ज़ायरीन की खिदमत? 28 साल हो गए। 28 साल से आप ज़ायरीन की इसी तरह खिदमत? पहले हम सिर्फ उस कलियत शरीफ जो आते थे, अच्छा, उनके लिए करते हैं। अब सभी जितने भी सरकार के इस सिलसिले से हैं, उनके लिए हमारे जो हाथ आपकी खिदमत के लिए, आपके लिए दुआओं के लिए खुले रहे, और दोनों मुल्कों में अमन और अमान रहे, और दोनों मुल्कों में व्यापार चले, प्यार मोहब्बत बढ़े। और सबसे पहले मैं महबूब इलाही बाबा फरीद के 2 फूल हैं, सादिक साहब और महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, ये 2 फूल हैं बाबा फरीद के। ये दोनों फूल हमारे लिए जो ज़ायरीन है, हम उनको अपनी सर आँखों पर बैठाते हैं, और उनके लिए दुआ करते हैं अल्लाह ताला से, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से, साबर पाक से, बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज से, जो आप जितने भी आए हैं, आप अपनी जोड़ियाँ भर कर लेके जाएँ, और अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा दे और प्यार मोहब्बत। माशाल्लाह, क्या खूबसूरत जज्बात का इज़हार किया है दोनों मुल्कों के लिए, दोनों मुल्कों के वासियों के लिए, उनके शहरियों के लिए, ज़ायरीन के लिए, उनके ख़ानदानों के लिए दुआ फरमाई है। और ये खूबसूरत हाथ जिन्होंने अभी हम सबकी खिदमत की है, ये दुआ के लिए उठे हुए थे। यकीनन ये दुआएं कबूल होंगी और मुल्कों में अमन और अमान होगा, मोहब्बत और भाईचारा कायम होगा।
और इसी तरह ज़ायरीन जो है वो आते रहेंगे और जनाब अरीज पटवारी साहब और उनके रुफ़क़ाए कार जो है वो उनकी खिदमत करते रहेंगे। खुदा बुज़ुर्ग को बरतर से दुआ है कि वो इन मेहरबान शख्सियात का ये जो लंगर और ये खर्चा खर्चात ये कबूल फरमाए, इनको सलामती अता फरमाए, इनके ख़ानदानों को, इनके दोस्तों को। आपका बात करने का शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो जनाब बिलाखिर हम अमृतसर के रेलवे स्टेशन से रवाना होने वाले हैं और हमारी ट्रेन आ चुकी है और हम ट्रेन के लिए निकल रहे हैं। और सब हमारे भाई हैं, हम पाकिस्तान में हमारे बुजुर्ग रहते थे। अच्छा, माशाल्लाह। किस शहर में? गुजरावाला। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। ये हमारे पुलिस ऑफिसर यहाँ मिले हैं, इन्होंने कहा पाकिस्तान में हमारे रिश्तेदार रहते हैं गुजरावाला में, तो हम यहाँ से निकल पड़े। ये जनाब हम रवाना हो रहे हैं यहाँ से और ये फ़िरोज़पुर डिवीज़न का शहर है अमृतसर और ये सिख मैथोलॉजी का मुक़द्दस तरीन शहर है। यहाँ जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं, वेलकम टू द होली सिटी ऑफ अमृतसर। ये मुक़द्दस शहर है और यहाँ गोल्डन टेम्पल मौजूद है जो सिखों की सबसे मोतबर और मुक़द्दस इबादतगाह और मकाम है और दुनिया भर के सिख उसे अपना किबला मानते हैं और उसकी ज़ियारत के लिए आते हैं। तो ये गोल्डन टेम्पल की सरज़मीन है अमृतसर और ये मुक़द्दस तरीन मकाम है। ये शहर मुक़द्दस है सिख मैथोलॉजी के मुताबिक और ये फ़िरोज़पुर डिवीज़न का शहर है। हमारी ट्रेन ये आ चुकी है और हम अपनी ट्रेन की तरफ बढ़ रहे हैं, अपनी बोगी की तरफ, और इसमें बैठकर हमने रवाना होना है दिल्ली के लिए जो सुबह हमें इंशाल्लाह दिल्ली पहुंचाएगी। तो फ़िलहाल अमृतसर से इतना ही और दिल्ली पहुंचकर आपसे मज़ीद बात होगी। तो हमारे सफ़र का ये एक मरहला जो है ये यूँ समझें कि अमृतसर तक का इख्तिताम पज़ीर हुआ। हमारा क्योंकि शहर का वीज़ा नहीं था इसलिए हमें बाहर नहीं निकलने की दिया गया, वरना हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि हम गोल्डन टेम्पल ज़रूर देख कर जाते और लेकिन हम गोल्डन टेम्पल की तरफ नहीं जा सके हैं क्योंकि बड़ी सस्ती होती है वीज़ा जिस शहर का आपका होता है, आप उसके अलावा कहीं नहीं जा सकते हैं। सो यहाँ आकर हमें वेटिंग रूम में बिठाया गया और वेटिंग रूम से बाहर भी हमें ज़्यादा घूमने फिरने की आज़ादी नहीं थी। रेलवे स्टेशन पर हम थोड़ा बहुत वो भी उनकी नरमी की वजह से निकले, वरना हमें वेटिंग रूम से बाहर निकलने की आज़ादी और इजाज़त नहीं थी। तो ये आखिरी जो हमारा डब्बा है इस ट्रेन का, हम इसमें सवार होने वाले हैं और इंशाल्लाह आपसे फिर सफ़र के दौरान रब्ता रहेगा और मज़ीद आपको दिल्ली से अपडेट करेंगे। बड़ी लंबी ये ट्रेन है। सो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, दिल्ली पहुंचकर फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।